एक बार की बात है कि श्री हरि नारायण के भक्त एक बार उनके मंदिर में गए। तो उन्होंने बोला कि भगवान आप बहुत ज़्यादा थक गए होंगे खड़े खड़े, आप रोज़ हम भक्तों की इतनी बातें सुनते हो, तो आप एक काम कीजिए, भ्रमण पे जाए आइए और मैं आपके प्लेस पर खड़े हो जाऊंगा। तो हरि नारायण ने यानी कि कृष्ण जी ने बोला कि ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं हम करते हैं, लेकिन एक बात आप याद रखिए कि जो भी भक्त मंदिर में आता है, जो भी कुछ कहता है, आपको कुछ भी ना हाँ करना है ना करना है, कुछ भी नहीं कहना है आपको, ठीक है। आप चुपचाप बस सुनेंगे और जब मैं आऊँगा तो आप मुझे सारी बात बताएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो प्रभु के स्थान पर खड़े हो जाते हैं। तो 3 लोग वहाँ मंदिर में आते हैं। सबसे पहले आते हैं एक धनी व्यवसायी यानी पॉलिटिशियंस टाइप जो होते हैं, वो आते हैं मंदिर में। तो वो मतलब उनके पास में बहुत ज़्यादा रिच होते, बहुत अच्छा खासा पैसा होता है, फिर भी वो भगवान को बोलते हैं कि आपकी कृपा हम मुझ पर बनाए रखना, और इस तरीके से वो प्रे करते हैं। तो उनका पर्स जो होता है पैसों से भरा हुआ, वहीं मंदिर में ही गिर जाता है। वो चले जाते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं एक गरीब इंसान जिसके घर में अन्न भी नहीं है, खाने के लिए धन भी नहीं है। तो वो भगवान से प्रे करता है, मंदिर में आता है। तो उसकी बात भी वो भक्त सुन रहा होता है चुपचाप खड़े होके। तो उसको फिर वो पैसों का भरा हुआ जो पर्स था वो दिखाई देता है, ठीक है, वॉलेट होता है वो दिखाई देता है। तो वो उसकी चोरी करके चला जाता है कि भगवान आज तो आप मेरा जो प्रार्थना है वो तुरंत स्वीकार कर लिया, इससे तो मेरा अन्न भी आ जाएगा, घर भी अच्छा चल जाएगा और कोई टेंशन भी नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो भी चले जाते हैं। फिर थर्ड नंबर पे आपके एक नाविक आते हैं। तो वो भगवान से बोलते कि भगवान मैं 15 दिनों की यात्रा पे जा रहा हूँ, समुद्री यात्रा पे, तो मेरा व्यवसाय भी अच्छा करना और हम मेरे जो बोट है, हम लोग जितने भी लोग जा रहे हैं सबकी रक्षा करना, ठीक है, सुरक्षित रखना हमें। तो इतने में ही क्या होता है कि वो जो फर्स्ट नंबर पे धनी व्यवसायी आया था, या पॉलिटिशियंस कह सकते हैं, वो मंदिर में लौटता है पुलिस को लेकर के, और वो देखता है कि नाविक है। तो नाविक को बोलता है कि हाँ, इसी ने ही मेरा पर्स चोरी किया है और इसीलिए आप इसको अरेस्ट कर लीजिए। तो जैसे ही पुलिस उसको अरेस्ट करने वाली होती है, वैसे ही वो वक्त जो भगवान की जगह पे खड़ा था बोल उठता है कि नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। वो पूरी स्टोरी बताता है कि किस तरीके से किसने उसका पर्स चुराया है। तो पुलिस क्या करती है, नाविक को छोड़ देती है और वो जो गरीब इंसान था उसको पकड़ लेती है, अरेस्ट कर लेती है। इस तरीके से मामला बनता है। तो इतनी ही देर में भ्रमण करके फिर भगवान आते हैं मंदिर में और भक्त से पूछते हैं कि क्या किया तुमने, किसी को कुछ कहा तो नहीं। तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई, जो उनकी जगह पे जो भक्त खड़े थे उन्होंने पूरी पूरी स्टोरी सुनाई कृष्ण भगवान को कि ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर उन्होंने ये बोला कि आपको मैंने मना किया था कि नहीं बोलना है आपको, क्यों। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो ये था कि अगर आप धनी व्यवसायी का पर्स चोरी हो गया था तो उनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, उनके ऊपर बहुत कृपा है प्रभु की, तो वो और कमा लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जो गरीब इंसान है उसने काफ़ी दिनों तक कुछ खाया पिया नहीं है, उसके पास में कुछ भी नहीं है, तो उन पैसों से उसके घर का अच्छा हो जाता, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर नाविक को अरेस्ट कर लिया जाता होता तो फिर वो समुद्र यात्रा पे नहीं जाता और इस तरीके से उसकी जान वगैरह बच सकती थी, यानी कि समुद्र में कोई तूफान आने वाला था जिससे उसकी जान को हार्म होने वाला था, ठीक है। तो अगर आप चुप रहते तो ये सारी चीज़ें संभव हो पाती थी, लेकिन आप चुप नहीं रहे। इसी वजह से क्या हो गया कि सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई। इसीलिए जो है भगवान का दर्जा है ना, वो हमेशा ऊपर रहता है। तो इसी में ही भक्त क्या करता है, भगवान के पैर छूता है, उनसे माफ़ी मांगता है, उनको बोलता है कि प्रभु आप जो भी करते हैं, जिस वक्त जिस चीज़ के को करते हैं उसमें कुछ ना कुछ राज ज़रूर होता है। तो अभी वो माफ़ी मांगता है, तो इस तरीके से कृष्ण भगवान जी जो है वो सब ठीक कर देते हैं। तो अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपके साथ में आप बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन आपका कभी प्री हो जाता है, तो कभी मेंस में कुछ मार्क्स छूट जाते हैं, तो कभी प्री क्लियर नहीं हो पाता है। तो लेकिन आपको क्या करना है कि लगातार चलते रहना है, क्योंकि भगवान ने आपको सोच के रखा है कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, ठीक है। इस कहानी से ये मॉरल मिलता है। इसीलिए आप अपना हमेशा आगे बढ़ते रहें, मोटिवेट होते रहें, सेल्फ मोटिवेटेड होएं, ठीक है। तो बस अपना निरंतर प्रयास करें, भगवान पर फेथ रखें, अपनी प्रिपरेशन भी अपने आप पे फेथ रखें। तो इसी कहानी के साथ में आप सभी को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी और ऑल द बेस्ट।